सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अष्टमी कक्षा के पंचम पाठ कंटके नेव कंटकम अर्थात कांटे से ही कांटा निकाला जाता है, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम पाठ का संक्षिप्त परिचय पढ़ लेते हैं। इस प्रकार से है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। अब हम पाठ शुरू करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन स स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी हिरण आदि को पकड़ करके वह अपनी जीवन का निर्वाहन करता था, जीविका चलाता था। एकदा स वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। एक बार वह जंगल में जाल बिछा करके घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा स दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। अगले दिन प्रातःकाल जब चंचल जंगल में गया तब उसने देखा कि उसके फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंध गया था। सोचिन्त्यत् व्याघ्र माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। उसने सोचा बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः न्यवेदयत् भो मानव कल्याणम भवतु ते। बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, अरे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं माम मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वां न हनिष्यामि। यदि तुम मुझको छुड़वा दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा स व्याधः व्याघ्रम जालात् बहिः निरसारयत्। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसीत्। बाघ थका हुआ था। सोवदत्, इसलिए बोला, भो मानव पिपासु अहम। अरे मानव, अब मैं प्यासा हूँ। नद्या जलमानीय मम पिपाशाम शमय। नदी से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्। बाघ ने जल पी करके, पानी पी करके, इधर देख लीजिए, बाघ ने जल पी करके फिर से बाघ से कहा, व्याध से कहा, शिकारी से कहा, शमय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई। सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान।
मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया तो या मिथ्या वणितम, तुमने झूठ कहा, असत्य बोला। त्वं माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रः अवदत्, बाघ बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। अरे मूर्ख, भूखे के लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ की अभिलाषा रखते हैं, सभी स्वार्थ की कामना करते हैं। चंचले नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के पानी से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी के पानी ने कहा। एवमेव भवति, जना मयि स्नानं कुर्वन्ति, वस्त्राणि प्रक्षाल्यन्ति, तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते, वस्तुतः सर्वे स्वार्थम समीहते। एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और मलमूत्र आदि छोड़ करके निकल जाते हैं। वस्तुतः सभी स्वार्थ की इच्छा करते हैं। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल पेड़ के पास जाकर के उसने पूछा। वृक्षः अवदत्, पेड़ बोला, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, अस्माकं फलानि खादन्ति, पुनः कुठारे प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति, यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति, सर्वः स्वार्थं समीहते। तो पेड़ ने कहा, मानवा लोग, अस्माकं छायायां विरमन्ति, लोग हमारी छाया में रुकते हैं, अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं, पुनः फिर कुठारे प्रहृत्य, कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमको हमेशा के लिए कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी छेद कर देते हैं। सर्वे स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ की इच्छा करते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्रीगुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां शृणोति स्म। पास में ही एक लोमड़ी बेर के झाड़ियों के पीछे छुपकर इन बातों को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृज्य कथयति, का वार्ता। सा वह सहसा अचानक, चंचलम उपसृत्य चंचल के पास आकर के, कथयति बोली, का वार्ता क्या बात है। माम अपि विज्ञाप्य, मुझको भी बताओ। स अवदत्, वह बोला, अह मातृस्वसे अवसरे त्वं समागतवती। अह मौसी, अवसरे तुम, सही अवसर पर तुम आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिता, परम एष मामेव खादितुम इच्छति। मया, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की, लेकिन यह मुझको ही खाना चाहता है। तदनंतरम स लोमशिकायै निखिलाम कथाम निवेद्यत, उसके पश्चात उसने लोमड़ी को सारी कथा बता दी, सारी कथा का निवेदन कर दिया। लोमशिका चंचलम अकथ्यत, लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाड़म, अच्छा, तुम जालम प्रसार्य, तुम जाल को फैला दो। पुनः सा व्याघ्रम, फिर वह बाघ से
अवदत् बोली, फिर वह बाघ से बोली, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुमिच्छामि। किस प्रकार से तुम इस जाल में बंधे थे, यह मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ, अपनी आँखों से देखना चाहती हूँ, अपनी आँखों के सामने देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्राविशत। बाघ उस वृत्तांत को दिखाने के लिए, उस घटना को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया, उस जाल में चला गया। लोमशिका पुनः अकथ्यत, लोमड़ी ने फिर कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्श्य। अब बार बार कूद करके दिखाओ। स तथैव समाचरत, उसने वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन सह श्रांत अभवत, लगातार कूदने से वह थक गया। जाले बद्धः स व्याघ्र क्लांत सन निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत। जाले बद्ध है, जाल में बंधा हुआ वह बाघ थक करके, बेसहारा होकर के, निस्सहाय होकर के वहीं गिर गया। प्राण भिक्षामिव च अयाचत, प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी बाघ से बोली, सत्यम त्वया भणितम, तुमने सही कहा था। सर्वे स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ की इच्छा करते हैं। इस तरह से ये पाठ का अर्थ समाप्त होता है। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। व्याधः शिकारी बहेलिया, सुयाम स्वयं की, दौर्भाग्या दुर्भाग्य से, बद्धः बंधा हुआ, पलायनम पलायन करना भाग जाना, न्यवेद्यत नि अवेद्यत निवेदन किया, मोचिष्यसि मुक्त करोगे छुड़ाओगे, निरसार्यत नि प्लस ऐसार्यत निकाला, क्लांतः थका हुआ, पिपासु प्यासा, समय शांत करो मिटाओ, बुभुक्षित भूखा, भणितम कहा, प्रक्षाल्यति धोते हैं, विसृज्य छोड़कर, निवर्तन्ते चले जाते हैं, लौटते हैं, उपगम्य पास जाकर, विरमन्ति विश्राम करते हैं, कुठारई कुल्हाड़ियों से, प्रहत्य प्रहार करके, छेदनम काटना, लोमशिका लोमड़ी, नीलिना छुपी हुई, उपसृत्य समीप जाकर, मातृशुष हे मौसी, समागतवती पधारी या आई, निखिलाम संपूर्ण या पूरी, बाड़म ठीक है अच्छा, प्रत्यक्षम अपने समक्ष अपने सामने। वृत्तांतम पूरी कहानी, प्रदर्शितुम प्रदर्शन करने के लिए, प्राविशत प्र प्लस अविशत प्रवेश किया, कूर्दनम उछल कूद, अनारतम लगातार, श्रांतः थका हुआ, प्रत्यावर्तत प्रति आ अवर्तत लौट आया। इस तरह से कठिन शब्दार्थ पूरे होते हैं। अब हम इसके अभ्यास करते हैं। अब हम पंचम पाठ कंटकेनेव कंटकम, इसके अभ्यास प्रश्न प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखो। तो एक शब्द से उत्तर है, व्याधस्य नाम किम आसीत्, व्याध का क्या नाम था। व्याध का नाम था चंचलः। चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा, जाल में। कस्मै किमपि अकार्यम न
भवति, किसके लिए कोई भी कार्य अकार्य नहीं होता। क्षुधार्ताय, भूखे के लिए। बद्री गुल्मानाम पृष्ठे का नीलिना आसीत्, बेल के झाड़ियों के पीछे कौन छुपी हुई थी? लोमशिका, लोमड़ी। सर्व किम समीहिते, समीहते, सभी किसकी अभिलाषा रखते हैं? स्वार्थम, स्वार्थ की। निस्सहायो व्याघ्र किम याचत, बेसहारा बाघ ने क्या याचना की? प्राण भिक्षाम, प्राणों की भिक्षा। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो। चंचलेन वने किम कृतम, चंचल ने जंगल में क्या किया? चंचलेन वने जालम विस्तारितम, चंचल ने जंगल में जाल बिछाया। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, बाघ की प्यास कैसे शांत हुई? व्याघ्रस्य पिपासा नद्या जलेन शांता अभवत, बाघ की प्यास नदी के जल से शांत हुई। जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत, जल पी करके बाघ ने क्या कहा? जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत शांता में पिपासा सांप्रतम बुभुक्षितोऽस्मि, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। जल पीकर बाघ ने कहा मेरी प्यास शांत हो गई है, अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुमको खाऊंगा। चंचलः मातृशोषे इति काम संबोधितवान, चंचल ने मौसी किसे संबोधित किया? चंचलः मातृशोषे इति लोमशिकाम संबोधितवान, चंचल ने मौसी लोमड़ी को कहा। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधे किम अकरोत्, जाल में फिर से बंधे हुए बाघ को देखकर शिकारी ने क्या किया? जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत, जाल में फिर से बंधे हुए बाघ को देखकर शिकारी प्रसन्न होकर के घर लौट गया। तीसरा प्रश्न अधोलिखितानां वाक्यानि कः का कम का प्रतिकथ्यति, नीचे लिखे वाक्यों को कौन किससे किसको कह रहा है? यथा उदाहरण है इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। इसमें व्याघ्र व्याध से कह रहा है, बाघ शिकारी से कह रहा है। कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। ये वाक्य व्याघ्र व्याधम, बाघ ने शिकारी से कहा है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं, ये किसने कहा है? नदी जल ने शिकारी से। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या वणितम, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तुमने झूठ कहा। ये किसने कहा? शिकारी ने बाघ को। व्याध है व्याघ्रम। यत् कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी छेद कर देते हैं। ये वाक्य कहा है वृक्षः व्याधम, पेड़ ने शिकारी से। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्श्य, अब बार बार कूद करके दिखाओ। ये लोमशिका ने व्याघ्र से कहा है, लोमड़ी ने बाघ से कहा है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम, रेखांकित पद को लेकर के प्रश्न निर्माण करो। व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निर्सार्यत, शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। व्याधः व्याघ्रम कस्मात् बहि निर्सारत, शिकारी ने बाघ को किससे बाहर निकाला? ये प्रश्न बन गया है। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने पेड़ के पास जाकर के पूछा। चंचल कम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने किसके पास जाकर के पूछा। व्याघ्र लोमशिकायै निखिलाम कथाम निवेद्यत, बाघ ने लोमशिका को सारी बात बताई। यहाँ है व्याध है, व्याध मतलब शिकारी ने, शिकारी ने लोमड़ी को सारी कथा बताई। इसको व्याध कर लीजिए। व्याध ने किसको सारी बात बताई?
मानवाः वृक्षाणां छायायां विरमन्ति। मानव पेड़ की छाया में बैठते हैं। मानवा केसां छायायां विरमन्ति। मानव किसकी छाया में विश्राम करते हैं। व्याघ्र नद्या जलेन व्याधस्य पिपासां शमयत्। शिकारी ने नदी के जल से बाघ की पिपासा को शांत किया। तो इसको सही कर लीजिए। से बाघ की पिपासा को शांत किया। व्याधः कस्या जलेन व्याधस्य पिपासां शमयत्। शिकारी ने किसके बाघ की पिपासा को दूर किया। आगे चलते हैं। मंजूषाते पदानि चित्वा कथां पूरयत्। मंजूषा से पद छांट करके कथा पूरी करो। वृद्धः बूढ़ा कृतवान किया अकस्मात अचानक दृष्टवा देखकर मोचितुम छोड़ने के लिए साट्टहासम बहुत जोर से हंसना क्षुद्रः निम्न छोटा तरही तो सुखियम अपने कर्तनम काटना। एकस्मिन् वने एक वृद्ध व्याघ्र आसीत्। एक जंगल में एक बूढ़ा बाघ था। स एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्ध अभवत्। वह एक बार शिकारी द्वारा फैलाए गए जाल में बंध गया। स बहु प्रयासम कृतवान किंतु जालात् मुक्त न भवत्। उसने बहुत प्रयास किया किंतु जाल से मुक्त नहीं हो सका। अकस्मात् तत्र एकः मूषकः समागच्छत्। बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा स तम अवदत् अहो भवान जाले बद्ध। अचानक वहाँ एक चूहा आया। बंधे हुए बाघ को देखकर उसने उससे कहा, ओहो आप जाल में बंधे हैं। अहम त्वाम मोचितुम इच्छामि। मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूँ। तच्छ्रुत्वा व्याघ्र साट्टहासम अवदत्। यह सुनकर बाघ जोर से बोला, हंस करके बोला, अरे तुम क्षुद्र जीव मम साहाय्यम करिष्यसि। अरे तुम जैसा छोटा जीव मेरी सहायता करेगा। यदि तुम मां मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि। यदि तुम मुझे छुड़ा दोगे तो मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम्हें नहीं मारूंगा। मूषिकः स्वकीयै लघुदन्तै तज्जालस्य कर्तनं कृत्वा तम व्याघ्रं बहिकृतवान्। चूहे ने अपने छोटे दांतों से उस जाल को काट करके उस बाघ को बाहर निकाल दिया। अगला प्रश्न, यथा निर्देश मुत्तरत। जैसा निर्देश है उसके अनुसार उत्तर दो। स लोमशिकायै सर्वाम कथाम निवेद्यत। उसने लोमड़ी को सारी कथा बता दी, निवेदन कर दी। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। इस वाक्य में विशेषण शब्द क्या है। स लोमशिकायै सर्वाम कथाम निवेद्यत। अस्मिन् वाक्ये सर्वाम इति विशेषण पदम। उसने लोमड़ी को सारी कथा बता दी। इस वाक्य में सर्वाम यह विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ अहम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। यहाँ अहम इति सर्वनाम पदम चंचलाय प्रयुक्तम। यहाँ अहम इति सर्वनाम पद चंचल के लिए प्रयुक्त हुआ है। सर्वे स्वार्थम समीहते। सभी स्वार्थ की अभिलाषा रखते हैं। इस वाक्य में कर्तृपदम किम। इसमें कर्तृपद कौन सा है। सर्वे स्वार्थ समीहिते, सभी स्वार्थ की इच्छा रखते हैं। अस्मिन् वाक्य कर्तृपदम सर्व इति। इस वाक्य में कर्तृपद सर्व है। आगे देखिए, सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति। वह अचानक
चंचल के पास जाकर कहता है, वाक्यात एकम अव्यपदम चित्वा लिखत। इस वाक्य में एक अव्यपद छांट कर लिखो। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति। वह अचानक चंचल के पास जाके कहता है, वाक्यात वाक्य से एकम अव्यपदम है सहसा इति। इसमें एक अव्यपद है सहसा, अचानक ही अव्यपद है। आगे देखिए, का वार्ता माम अपि विज्ञाप्य। क्या बात है मुझे भी बताओ। इस वाक्य में क्रियापदम किम। इस वाक्य में क्रियापद क्या है। क्रियापदस्य पद परिचयम अपि लिखत। क्रियापद का पद परिचय भी लिखो। उत्तर है, का वार्ता माम अपि विज्ञाप्य। क्या बात है मुझे भी बताओ। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम विज्ञाप्य इति। इस वाक्य में क्रियापद है विज्ञाप्य। इसका पद परिचय है, पद परिचम वि उपसर्ग पूर्वकात, वि उपसर्ग पूर्वक भवादि गणियात ज्ञा धातो निचि प्रत्यय लोट लकारस्य मध्य पुरुषेक वचने विज्ञाप्य इति रूपम। ये विज्ञाप्य शब्द वि उपसर्ग से भवादि गण की ज्ञा धातु से निच प्रत्यय बना करके लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन से विज्ञाप्य शब्द बना है। उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान पूरे करो। एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। यथा उदाहरण है मातृ, माता मात्रो मात्र। स्वश्री, सोसा सोसारो सोसारः। मातृ, मात्रा मातृभ्याम मातृभिः। स्वश्री, शुश्रा शुश्रीभ्याम शुश्रीभिः। स्वश्री, स्वश्री, शुश्रो शुश्रीषु। मातृ सप्तमी विभक्ति, मातृ मात्रो मातृषु। स्वश्री षष्ठी, स्वसुः स्वश्रो स्वश्रीणाम। मातुः मात्रो मातृणाम। इसमें एक बार और ये घुमा देना है आपको। मातृणाम, बड़ी री आएगी इसमें। अगला प्रश्न है, धातु प्रत्ययम च लिखत। धातु और प्रत्यय लिखो। पद है, फिर धातु और प्रत्यय। उदाहरण दिया है यथा करके, गंतुम, गम धातु तुमुन प्रत्यय। अब प्रश्न देखिए, दृष्टुम, दृश तुमुन। करणीय, क्री अनियर। पातुम, पा धातु तुमुन प्रत्यय। खादितुम, खाद धातु तुमुन प्रत्यय। कृत्वा, क्री धातु अक्त्वा प्रत्यय। अब हम कक्षा अष्टमी के पंचम पाठ कंटकेनेव कंटकम का हिंदी में सरलार्थ शीघ्रता से संक्षिप्त रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप लिख भी सकते हैं। तो इसका संस्कृत अर्थ मैंने पूर्व में बता दिया, केवल अब हिंदी अर्थ पर ही मैं प्रकाश डालूंगा। ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षियों व जंगली पशुओं के पकड़ने से वह अपनी जीविका चलाता था। एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर घर लौट आया। दूसरे दिन सुबह जब चंचल वन में गया तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंधा था। उसने सोचा, बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए यहाँ से मुझे भाग जाना चाहिए। बाघ ने निवेदन किया, हे मानव, तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। बाघ थका हुआ था। वह बोला, हे मानव, मैं प्यासा हूँ, नदी से जल लाकर मेरी प्यास बुझा दो। बाघ जल पीकर फिर शिकारी से बोला, मेरी प्यास बुझ गई है, अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तुम मुझे खाना चाहते हो। बाघ बोला, अरे मूर्ख, भूखे के लिए कुछ भी अकार्य नहीं है, सभी स्वार्थ की इच्छा करते हैं। चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी के जल ने कहा, ऐसा ही होता है, लोग मुझ में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और मलमूत्र आदि छोड़कर चले जाते हैं, इसलिए सभी स्वार्थ की इच्छा करते हैं। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्ष बोला, मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फल खाते हैं, फिर भी कुल्हाड़ियों से प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट देते हैं। जहाँ कहीं भी काटते हैं, सभी स्वार्थ की इच्छा करते हैं। पास में एक लोमड़ी बेर के झाड़ के पीछे छुपी हुई ये बात सुन रही थी। वह अचानक चंचल के पास आकर कहती है, मुझे भी बताओ क्या बात है। वह बोला, अरे मौसी, तुम सही अवसर पर आई हो।
मैंने इस बाघ के प्राण बचाए, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। इसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कथा बताई। लोमड़ी ने चंचल से कहा, ठीक है, तुम जाल फैलाओ। फिर उसने बाघ से कहा, किस तरह तुम इस जाल में बंधे यह मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। बाघ वह घटना दिखाने के लिए उस जाल में घुस गया। लोमड़ी ने फिर कहा, अब बार बार कूद कर दिखाओ। उसने वैसा ही किया। जाल में बंधा हुआ वह बाघ थककर असहाय होकर वहीं गिर पड़ा, प्राणों की भी भीख मांगने लगा। लोमड़ी ने बाघ से कहा, तूने सही कहा था, सभी स्वार्थ की इच्छा करते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।